मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, नेपाल CIA और MI6 के जाल में फंस चुका है। पहले CIA और MI6 ने नेपाली कांग्रेस, एमाले और माओइस्ट के माध्यम से नेपाल में अपना कब्जा बनाए रखा। धीरे धीरे इन तीनों पॉलिटिकल पार्टीज पर जब CIA और MI6 का विश्वास नहीं हुआ, यानी इनके मिशन में वो कामयाब नहीं हुए, तो एक नया द्वंद्व, एक नया युद्ध छेड़ा गया और उसके माध्यम से एक गैर कानूनी इलीगल गवर्नमेंट नेपाल में बैठा दी गई। नेपाल के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब आपको ही अपने देश को, अपने देश की संस्कृति को, अपने देश के धर्म को और अपने देश की राजनीति को बचाना है। आपको स्वयं आगे आना होगा और CIA और MI6 की जो नेपाल में चाल है, जो नेपाल में ये साजिश है, इसको आपको बेनकाब करना होगा। अब देखिए किस तरह से एक आंदोलन नेपाल में चलाया गया और उस आंदोलन में पहले विद्यार्थी आगे लाए गए, छोटे छोटे बच्चे स्कूल के ड्रेस में। फिर इसमें बाहर से जो विद्यार्थी ताप्लेजुंग से लेके सुदूर पश्चिम तक के जो विद्यार्थी काठमांडू में पढ़ने के लिए आते हैं, नौकरी के लिए आते हैं, उनको आगे लाया गया। इसके बाद असली खेल शुरू होता है, जिसमें कि पहले से तैयार माओवादी की YCL, एमाले के भी जो युवक विंग है, युवक संघ, और सुकुमबासी बहुत बड़ी संख्या में, इसमें विशेषकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान, बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान से जो मुसलमान काठमांडू या नेपाल में रहते हैं, वो लोग बड़ी संख्या में इस आगजनी में, लूट खसोट में शामिल थे। अब देखिए, मुझे तो यहाँ तक खबर मिल रही है कि भारत के जो छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के जंगलों में जो कुछ माओवादी छुपे पड़े हैं, या सरेंडर कर दिया या भाग के कहीं और जगह पर छुपे हैं, बड़ी संख्या में वो लोग भी प्रचंड के द्वारा बुलाए गए थे इस आगजनी और लूटपाट में। अब देखिए कितना बड़ा खेल है, क्योंकि माओवादी भी CIA और MI6 के द्वारा बनाए गए थे, यहाँ पर गढ़े गए थे और यहाँ पर लगाए गए थे, और बाकी लोग भी यहाँ पर गढ़े गए थे। अब देखिए, ये जो जेनजी के आंदोलन में आज ऊपर के जो उनकी समितियां हैं, उनकी समिति है जो एक सब काम देख रही है जेनजी के आंदोलन में, उसमें 16-17 विदेशी मुसलमान हैं। उसमें से बहुत से दारुल उलूम देवबंद में शिक्षा प्राप्त किए हैं, एजुकेटेड है, और उसमें से एक बंदा ईरान से शिक्षा लेके आया है, और कई ब्रिटेन और अमेरिका में भी शिक्षा लेकर आए हैं, जो जेनजी के आंदोलन की टीम में शामिल हैं। अब देखिए किस तरह से जिहादियों ने जेनजी आंदोलन में आकर के अपना आधिपत्य जमा लिया। और आपने देखा होगा, जब ये आगजनी, लूटपाट, मारकाट चल रही थी, उसमें देखे होंगे कि फेसबुक पर और जो ज्यादातर जो मैसेज आ रहे थे, जो कैमरा से रिकॉर्डिंग हो रही थी, सब मुसलमानों के नाम से थे। और एक चीज और आप लोगों ने देखा होगा, रात्रि में काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में भी जाकर के जलाने का प्रयास किया, तोड़फोड़ का प्रयास किया। कोई हिंदू तो ऐसा नहीं कर सकता ना, उसमें भी बड़ी संख्या में मुसलमान थे। अब आपको ही डिसाइड करना है कि नेपाल को किस तरह से बचाना है।